हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है मुखौटा। मैट्रिक पास, उम्र लगभग 16 साल, बातों में इतनी कुशल कि बड़े बड़ों मात दे जाए। सांवला रंग, दरमियान कद, दुबली पतली तेज आंखें, चुस्त दुरुस्त व्यक्तित्व, ऐसा कि क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या करोड़पति महिलाएं उसके इशारे पर नाचने को मजबूर हो जाती हैं। बड़ी ही चालाकी से वह दूसरों के बाल काट देती है। केवल बाल ही नहीं काटती, मुंह पर थपेड़े भी मारती हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता, बल्कि इसके लिए मिलती है उसको अच्छी खासी मोटी रकम भी, जो वह किसी और के लिए होती है। कोई खुशी से देती है तो कोई मजबूरी में, लेकिन देती सब है। जिसको वह अपनी उंगलियों पे नचाती है, जिस तेजी से हाथ चेहरे पर उसके हाथ चलते हैं, उसी आत्मविश्वास के साथ चलती है बालों में कैंची। कभी वह अपनी गोदी में पैर रखकर बिना किसी भेदभाव और नफरत के करती है दूसरों के पैरों पर नाखूनों की सफाई, और कभी उतनी ही ईमानदारी से करती है मालिश, और हाथ हाथ में चलाती रहती है उसकी मीठी जुबान भी। अपने हाथों और जुबान में तालमेल बैठाना वह खूब जानती है। जी हाँ, मैं जानती हूँ ऐसी लड़की को जो एक लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करती है। नहीं, वह केवल ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करती, बल्कि एक घरेलू कन्या है। घरेलू कन्या नहीं, घरेलू नौकरानी है। अरे वह एक छोटे बच्चे की आया भी है। अभी वह स्वयं भी बच्ची ही है। छोटी सी गुड़िया को नहलाना, उसका लंच बॉक्स तैयार करना, और फिर स्कूल डे केयर छोड़ने जाना, वापस आकर सबका नाश्ता तैयार करना, सबको खिलाना, बर्तन साफ करना, ब्यूटी पार्लर में जाना और जुट जाना अपने काम में। दोपहर का भोजन भी वही बनाती है, शाम तक कार्य, और फिर बच्ची को स्कूल से लाना, घर जाकर रात का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, रात को कपड़े धोना, सुखाना, और अगली सुबह सबके पहनने के लिए कपड़े इस्त्री करना, और फिर जाकर पूरी दुनिया को सुलाकर सोना। सुबह सूर्य की पहली किरण से पहले जागना उसका नियमित कार्य है। फिर भी उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसे देखने पर ऐसा महसूस होता है मानो दुनिया की सबसे खुश रहने वाली लड़की है। कभी कोई शिकन नहीं और ना ही कोई शिकायत। निमो, यही नाम है उसका, या फिर सभी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। कभी कभी मुलाकात हो जाती है जब मैं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हैं। जब वह मिलती है तो थोड़ी बातचीत होना स्वाभाविक है। एक दिन ऐसे ही बातों में मैंने पूछ लिया, जो शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? नमो के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव दौड़ गए, लेकिन बिना मुझे महसूस करवाए उसने उत्तर दिया, 2000 मैडम, केवल 2000। चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी को छुपाने का असफल प्रयास करती हुई, बहुत कम है मैडम, पर तुम भी दिन भर काम करती हो, बच्चों को संभालना, घर की सारी जिम्मेदारी, और फिर ब्यूटी पार्लर में भी काम देखना। कैसे कर लेती हो यह सब? हो जाता है मैडम, पर इतनी कम तनख्वाह में कैसे? तुम्हें तो काम करने का अनुभव है, फिर तुम अपना स्वयं का काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? अच्छी खासी कमाई भी होगी और इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। निमो की आंखें आंसुओं से छलक आई। मजबूरी मैडम, बस। निमो इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से उसकी किसी नियमित ग्राहक ने आवाज़ देकर बुलाया। निमो ने बिना कोई देरी किए अपने आंसू पोंछ लिए और पीछे मुड़कर उसे हंसते हुए बुलाया। उसके चेहरे पर वही हंसी थी। मैं उस हंसी का राज जान चुकी थी। पहली बार मुझे उसकी हंसी नकली प्रतीत हुई और लगा जैसे उसने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ रखा हो। जिस चेहरे पर मैंने सदा हंसी ही देखी, उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुद को गलानी अनुभव हुई। निमो तो अपने उसी अंदाज में बात कर रही थी और मैं खड़ी हुई निमो की मजबूरी सोचने पर मजबूर थी। कितने ही प्रश्न मन में उठने लगे थे। मेरे पास हर प्रश्न का जवाब तो था, मगर कोई हल नहीं।